हम अभी श्री भक्तामृत स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ लिया है। उसके आगे पढ़ने के पहले मेरे मन में विचार आया कि इस समय पूरा संसार एक वैश्विक बीमारी से गुजर रहा है। हर जगह पर इस महामारी का प्रकोप है। क्योंकि जैनों की श्रद्धा प्रगाढ़ है और इस भक्तामृत स्तोत्र में तो बहुत ही श्रद्धा है। विशेषता जब कोई व्यक्ति बीमार होता है अथवा किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, तब वह व्यक्ति भक्तामृत स्तोत्र के 45वें नंबर के श्लोक को पढ़ता है और उस रोग को दूर कर रोग को शमन करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ आचार्य और आज के दिगंबर महाराज श्री भी भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ने के लिए और रोगी व्यक्ति के लिए इस श्लोक का पाठ करने के लिए निरंतर कहते रहते हैं। अतः हम इस विशेष क्लास में 45 और 46 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि हर जैनी आज के भक्तामृत स्तोत्र का स्वाध्याय तो कर ही रहा है, साथ साथ इस श्लोक को विशेष रूप से पढ़ रहा है। तो यदि इसका तात्पर्य भी वह जानता है, इसका अर्थ भी शब्दशः जानता है, तो उसकी विशुद्धि और बढ़ेगी और इस रोग को दूर करने हमें बहुत सहायता मिलेगी। अतः हम आज विशेष क्लास में 45 और 46 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। आइए हम श्लोक को पढ़ते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना। हर एक शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए, तभी हमें अपनी भक्ति का 100% पुण्य मिलेगा। देखिए, इसलिए उच्चारण शुद्ध हो। पुनः देखिए, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोच्याम दशा मुपगतास च्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। इस प्रकार से एक एक शब्द का हम उच्चारण विशुद्धि के साथ और शुद्ध तरीके से करना है। इस श्लोक को पूरा पढ़ते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। इस प्रकार से पढ़ना है। आइए एक एक शब्द का संधि विच्छेद करते हुए अर्थ देखते हैं। उद्भूत उत्पन्न हुए, भीषण अर्थात भयंकर, जलोदर रोग, यह एक रोग का नाम है। जलोदर रोग के भार अर्थात भार से, भोगना अर्थात झुके हुए। हमने शाब्दिक अर्थ वहां पर लिखा है, आप उसको भी देखते चलिए, ठीक है। शोच्याम सोचनीय, सोचनीय अर्थात गंभीर, सीरियस। दशा मुपगतास संधि विच्छेद करते हैं। दशाम उपगता, सा का विसर्ग हो गया। अर्थ क्या हुआ? सोचनीय दशाम, दशा को उपगता अर्थात प्राप्त। और आगे च्युत जीवित आशा संधि विच्छेद, जीवित आशा, च्युत अर्थात छोड़ दी है, जीवित आशा जीने की आशा जिसने, जीने की इच्छा जिसने, अर्थात उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार से। क्योंकि जलोदर रोग इतना कष्टकारी है कि वह व्यक्ति जीने की भी आशा छोड़ देता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं जी पाऊंगा। तो दो बातें बताई, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसको जलोदर नाम का महाभयंकर रोग हो गया है और उस जलोदर रोग के भार से जिसका शरीर झुक गया है, तथा साथ ही वह व्यक्ति जीने की आशा भी छोड़ चुका है, ऐसा पुरुष। दो लाइनों का इस प्रकार से अर्थ होता है। अब नीचे वाली लाइनों का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। त्वक अर्थात आपके, पाद अर्थात चरण, पंकज अर्थात कमल, रज अर्थात धूली, धूल, अमृत अर्थात अमृत, दिग्ध अर्थात लिप्त, देह अर्थात शरीर, और मर्त्या मनुष्य, भवंती हो जाते हैं, मकरध्वज कामदेव, तुल्य अर्थात के समान, रूप अर्थात रूप वाले। अर्थ देखते हैं। त्वत्पाद, त्वत मतलब आपके, आपके किसके? इसकी मानते हुए महाराज भक्ति कर रहे हैं, किसे? आदिनाथ भगवान के, उन आदिनाथ भगवान के। त्वत अर्थात आपके,
पाद पंकज, पंकज शब्द है, दो शब्द हैं पंक और जा। पंक अर्थात होता है कीचड़ और जा अर्थात कीचड़ में जिसका जन्म हुआ है ऐसा कमल। तो पंकज का अर्थ क्या हुआ? कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन? कमल। देखिए, तो त्वत्पाद आपके कमल रूपी चरणों की रज अर्थात धूली, और कैसी धूली? अमृत, धूली रूपी अमृत से दिग्ध देहा, दिग्ध अर्थात लिप्त होते हुए, क्या? देह अर्थात शरीर। तो आपके चरण रूपी कमलों की धूली रूपी अमृत से दिग्ध अर्थात लिप्त शरीर के मकर ध्वज, मकर ध्वज होता है कामदेव, कामदेव तुल्य अर्थात समान, रूपा अर्थात रूप, तो कामदेव के समान रूप वाले क्या? भवंती अर्थात हो जाते हैं, कौन? अर्त्या अर्थात मनुष्य। अब क्या हुई? बात ये हुई कि उत्पन्न भीषण जलोदर रोग के भार से भोगना अर्थात जिसका सही झुक गया है, और सोच्याम दशा जो सोचनीय दशा को उपगता प्राप्त हो गया है, अर्थात जो सीरियस हो गया है और जीने की आशा जिसने छोड़ दी है, ऐसा मनुष्य आपके फल रूपी चरणों की अमृत रज के द्वारा, रज को दिग्ध देहा शरीर में धारण करता है, तो वह व्यक्ति भी मकर ध्वज अर्थात कामदेव तुल्य रूपा भवंती रूप को प्राप्त हो जाता है। अर्थात हे भगवान, व्यक्ति के शरीर में जलोदर नाम का भयंकर रोग उत्पन्न हो गया है, और उस रोग के कारण उसका शरीर झुक गया है। उसके साथ साथ वह व्यक्ति सोचनीय दशा को, गंभीर दशा को प्राप्त कर चुका है और अपने जीने की आशा छोड़ चुका है। ऐसा व्यक्ति कमल रूपी चरणों की धूली को यदि अपने शरीर में लगाता है, लेपन करता है, तो वह व्यक्ति भी कामदेव के समान सुंदर रूप को धारण कर लेता है। अर्थात वह व्यक्ति भी जो मर रहा है, जिसको बहुत बड़ा रोग हो गया है, वह व्यक्ति भी यदि आपके चरण रूपी धूली को अपने सर में लगाता है, अपने सिर में लगाता है, तो वह व्यक्ति भी कामदेव के समान सुंदर रूप को धारण कर लेता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो गया है। तो हमें चाहिए कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी रोग हो जाए, तब भी यदि कोई व्यक्ति आपके चरणों की धूली को धारण करता है, तो वह व्यक्ति उस रोग को दूर करके कामदेव के समान तुल्य रूप को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो जाता है। आगे शब्दार्थ और पढ़ते हैं। उद्भूत अर्थात उत्पन्न, भार भोगना भार से झुके हुए, भोगना अर्थात झुके हुए, उपगता अर्थात प्राप्त, मर्त्य अर्थात मनुष्य, मकर ध्वज तुल्य रूपा, मकर ध्वज अर्थात कामदेव के तुल्य अर्थात समान, रूपा अर्थात रूप को, दिग्ध देहा, दिग्ध अर्थात लिप्त, देह अर्थात शरीर चरण, और पंकज अर्थात जिसका पंख में कीचड़ में जन्म हुआ है ऐसा कमल, भीषण, भीषण अर्थात भयंकर, जलोदर, जलोदर रोग, रोग का नाम है, और सोच्याम दशा, सोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति भी यदि आपके चरणों की धूली को मात्र प्राप्त करता है, भगवान को नहीं प्राप्त कर रहा है, भगवान के चरण को प्राप्त नहीं कर रहा है, मात्र भगवान के चरणों से जो धूली को लेकर अपने शरीर में धारण करता है, तो वह व्यक्ति भी जो इतना रोगवान है, वह व्यक्ति भी रोग से विमुक्त हो जाया करता है। तो हमें चाहिए इस वैश्विक बीमारी के समय पर भगवान ये पूरा संसार जल्दी से जल्दी निरोगी हो जाए और पूरा संसार आपके चरणों में आकर भक्ति पूजा कर सके। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो गया है, और आप लोग इस श्लोक का निरंतर पाठ करें, जिससे यह रोग समन हो सके, और शब्द से अर्थ लगाते हुए पाठ करें। मात्र आप श्लोक पढ़ेंगे तो उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा, उसका आपको भावार्थ ही नहीं पता है। लेकिन जब आपको भावार्थ शब्द से पता चल जाएगा, तो आपकी जो भक्ति है वह और ऊपर उठेगी, विशुद्धि का रूप धारण करके इस संसार को रोग से विमुक्त कर देगी। ठीक है, इसके बाद हम 46 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल बेष्टि टांगा, गाढ़म बृहन निगड कोटि निघृष्ट जंघा, त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजः स्मरन्तः
सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आइए पढ़ते हैं। आपादे कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगडे कोटि निग्रष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मानिसं मनुजा स्मरन्ता सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आइए सन्निवेशित करते हुए हम एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कंठ मुरु श्रृंखल, कंठम उरु श्रृंखल, बेष्टितांगा, बेष्टित अंगा। आपाद, दो शब्द हैं। आपाद, आ अर्थात तक, पाद अर्थात पैर, पैर तक, तो पैर तक। कंठम, कंठ अर्थात गला। उरु श्रृंखल, उरु अर्थात बड़ी बड़ी, श्रृंखल अर्थात सांकरों से, सांकर अर्थात जिससे बांधा जाता है, ऐसी लोहे की वस्तु से। बेष्टित अंगा, बेष्टित है अर्थात जकड़ा हुआ है, अंगा अर्थात शरीर जिसका। और गाढ़म, गाढ़म अर्थात अत्यंत कसकर, गाढ़े रूप से, बहुत ज्यादा कसकर। बृहन अर्थात बड़ी बड़ी, निकट अर्थात सांकड़ों से, कोटि, कोटि अर्थात अग्रभाग से। और निग्रष्ट जंघा, निग्रष्ट, निग्रष्ट अर्थात घिस गई हैं, जंघा अर्थात जांघें जिसकी। और त्वन्नाम, आपका नाम, मंत्र, मंत्र को, अनिसम, मनुष्य अर्थात मनुष्य, स्मरंता, स्मरण करता है। और सद्य अर्थात शीघ्र ही, स्वयं अर्थात स्वयं से ही, विगत अर्थात रहित, बंध अर्थात बंधन के, भया मतलब भय से, भवंती अर्थात हो जाता है। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। आइए श्लोक का अर्थ करते हैं। आपाद, पैर तक, कंठम, कंठ से लेकर पैर तक, उरु श्रृंखल, बड़ी बड़ी सांकरों से, बेष्टित अंगा, बेष्टित अर्थात बंधा हुआ है, अंगा अर्थात शरीर जिसका। कंठ से लेके पैर तक बड़ी बड़ी सांकड़ों से जिसका शरीर बंधा हुआ है, कसा हुआ है जिसका। और गाढ़म अर्थात कसकर, बृहन निगड कोटि, बृहन अर्थात बड़ी बड़ी, निगड, निगड अर्थात बेड़ियों की, कोटि अग्रभाग से, निघ्रष्ट जंघा, निघ्रष्ट जंघा, घिस गई है जंघाएं जिसकी, अर्थात बड़ी बड़ी सांकड़ों के अग्रभाग से जिसकी जंघाएं घिस गई हैं। ऐसा मनुष्य यदि नाम मंत्र, आपके नाम रूपी मंत्र की जो मनुष्य सब अर्थात निरंतर ही स्मरणता करता अर्थात स्मरण करता है, तो वह व्यक्ति भी सद्य अर्थात शीघ्रता से, स्वयं अर्थात स्वयं से ही, बंध भया विगत, बंध के भय से, विगत अर्थात रहित, भवंती हो जाता है। अर्थात ही भगवान कंठ से लेकर पैर तक जिसका शरीर बेष्टित है, और गाढ़म अर्थात अत्यंत, बृहन निकट, बड़ी बड़ी सांकड़ों के अग्रभाग से जिसकी जांघें निग्रष्ट अर्थात घिस गई हैं, ये ऐसा मनुजा अर्थात मनुष्य, अनिसम निरंतर, त्वन अर्थात आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करता है, तो वह व्यक्ति भी सत्य अर्थात शीघ्रता से, स्वयं विगत बंध भया भवंती, स्वयं से ही उस बंध के भय से दूर हो जाता है। अर्थात हे भगवान, जिस पुरुष का कंठ से लेके पैर तक शरीर सांकड़ों से जकड़ा हुआ है, और उन सांकड़ों की रगड़ से जिसकी जंघाएं घिस गई हैं, ऐसा मनुष्य अर्थात मनुष्य ही यदि आपके मंत्र रूपी नाम का स्मरण मात्र करता है, तो वह व्यक्ति इस बंध के भय से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवान की जरूरत नहीं है, यदि आपका नाम बस स्मरण में आ जाता है, तो ऐसा दुख से भरा व्यक्ति भी स्वयं से ही और शीघ्रता से दुख से दूर हो जाता है। अर्थात हे भगवान, हमें आपकी जरूरत नहीं है, बस हम आपका नाम जप लेते हैं तो हमारी बंध की सभी साकड़ें दूर हो जाया करती हैं। इस प्रकार से आचार्य मानतुंग महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं। आइए हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं।
आपाद कंठम, आ अर्थात तक, पाद पाव से पैर से, कंठम अर्थात कंठ से ले पैर से लेके कंठ तक, उरु श्रृंखल, उरु अर्थात बड़ी बड़ी, श्रृंखल अर्थात सांकरों से, जंजीरों से, बेष्टित अंगा, जकड़ा हुआ है, अंगा अर्थात शरीर जिसका, गरम अर्थात अत्यंत कसकर, निग्रष्ट जंगा, निग्रष्ट घिसी हुई, जंगा अर्थात जांघें, अनिसम निरंतर, स्मरणता स्मरण करते हुए, बंद भया, विगत अर्थात रहित हो जाता है, बंद भया बंद के भय से। इस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ होता है। यदि आपको बात समझ में नहीं आती तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, और कहीं पर कोई शब्द का अर्थ नहीं आता है तो हमने कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, और वीडियो को पीछे कर आप इसका भी पूरा अर्थ लगा सकते हैं। अतः आप एक एक शब्द का अर्थ पढ़िए और जानिए आचार्य भगवंत के एक एक शब्द में कितना बड़ा चमत्कार है। और लोगों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भेजिए, जिससे वह भी इस स्त्रोत को शब्द सहा पढ़ सके और ज्ञान कर सके इस स्त्रोत को लेकर आचार्य भगवंत ने कैसे चमत्कार कराया था। मैंने इन श्लोकों को विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ाया है। बीमारी का दौर है, इसलिए इस श्लोक को आप बार बार पढ़ें, शब्द से अर्थ लगाते हुए पढ़ें, इस वैश्विक बीमारी से दूर हो सके। अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।